गुड मॉर्निंग। डिफरेंशियल कैलकुलस में आज के वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम, या इसको दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आज हम लोग प्रूफ करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक लेबनीज थ्योरम है, उसी को लेबनीज थ्योरम होता क्या है कि अगर जैसे में हम लोग क्या जानते थे कि अगर मेरे पास कोई एक सिंगल फंक्शन था तो उस सिंगल फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते थे। आज हम nth डेरिवेटिव सिंगल फंक्शन का पहले निकाल लेते थे, लेकिन वही अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर उसका nth डेरिवेटिव निकालने की बात करें तो हमसे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सेकेंड निकाल सकते हैं, थर्ड, ऐसे जाते जाते ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा होते जाएगा, nth निकालने में भी प्रॉब्लम होगा। उसी के लिए लेबनीज थ्योरम आया। लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है वो देखते हैं, क्या कि लेट u एंड v बी टू फंक्शन ऑफ x which are differentiable n times, then nth derivative of their product is given by। क्या होता है वो देखेंगे। प्रोडक्ट इज गिवन बाय आता है क्या मेरा, ये आता है u v ये n इक्वल्स टू एन सी 0 u n v प्लस एन सी 1 u n माइनस 1 v 1 प्लस एन सी 2 u n माइनस 2 v2 प्लस डॉट 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 सो ऑन एन सी एन u v n। ये मेरा प्रूफ होगा। ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ खासकर इस पे होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन पे होगा कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये प्रूफ जो हमको दिया, इस चीज को हमको प्रूफ करना है कि अगर कोई दो फंक्शन u और v x वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, वो इस फॉर्म में निकल के आएगा। इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि यह फॉर्मूला जो दिया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, जिसमें से हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या ये ट्रू है कि नहीं है, n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है कि नहीं है। अगर ये दोनों के लिए ट्रू होता है तो n इक्वल्स टू m के लिए हम मानते हैं कि ये ट्रू है, और साथ में हमको प्रूव करना होता है कि m प्लस 1 के लिए भी अगर ये ट्रू है तो मेरा जो प्रूफ है वो सही है, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है वो सही है। मतलब कि हमको क्या लेना होगा कि लेट u एंड v बी टू फंक्शन ऑफ x which are differentiable in nth times। let y equals to u v। हम n इक्वल्स टू 1 के लेके चलते हैं। पहले हम मान लिए कि लेट y इक्वल टू u v, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड हम करते हैं। ये जब हम डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन y1 हो जाएगा, और इसका u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, पहला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u1 v सेकेंड को छोड़ेंगे, प्लस पहला को छोड़ेंगे सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1। ऐसा हम लिख सकते हैं। जब भी अगर हम ऐसा लिखेंगे तो मेरे पास अब ये निकल के आएगा, जब ये y1 किए तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग जानेंगे क्या कि nc0 और ncn दोनों का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। हम 1 के लिए लेके चले हैं तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो उसको 1c0 u1v अब प्लस इसको 1c1 uv1 हम लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये मेरा जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में
हम 1 डाले n के जगह पे, तो ये मेरा ये टर्म तक आएगा और ये टर्म मेरा इससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n। हम इसको लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। ये मेरा ट्रू हो गया। अब हम इसको और क्या करेंगे, इसको हम ट्रू के लिए देखेंगे। इसको ट्रू के लिए हम देखेंगे तो नाउ मेरा क्या दिया, y1 इक्वल टू क्या दिया, u1v प्लस uv1। इसमें हम अगेन डिफ्रेंसिएशन किए, अगेन डिफ्रेंसिएशन। y1 है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा y2 इक्वल्स टू, इस पे u इंटू v लगेगा। पहला का डिफ्रेंशिएशन किए, u1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u2 हो जाएगा, v को छोड़े प्लस u1 को छोड़े v का एक बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, u1 को किए v1 को छोड़े प्लस u को छोड़े v1 को करेंगे तो v2 हो जाएगा। ये कर लिए। ये करने के बाद देखेंगे कि ये दोनों का दोनों मेरा सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं u2v प्लस 2u1 v1 अब प्लस u v2। ये हम y2 बराबर लिख सकते हैं। जब हम y2 बराबर ये लिख सकते हैं ऐसा, तो इस चीज हम सेम देखेंगे, y2 बराबर ये लिखे। एक बात याद रखना, अभी हम जस्ट जाने हैं तो nc1 का वैल्यू n होता है, तो उसी तरह से 2c1 का वैल्यू 2 होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2c0 u2v आप प्लस 2 के जगह पे लिख सकते हैं 2c1 u1 v1 आप प्लस 2c2 u v2। ये हम y2 इक्वल्स टू लिख लिए। अब y2 इक्वल्स टू जब हम लिख लिए तो ये चीज मेरा जो आया, ये देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट को ये भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा और यही सेम चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब ये आपका ट्रू हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। ये 2 के लिए आपका सही है। हम मान लेते हैं लेट इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m के लिए। मान लिए कि ये n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, तो बी गेट क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ym बोल सकते, ym मेरा निकल के आ जाएगा क्या, mc0 umv प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mcm uvm। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ये मेरा ट्रू है, ऐसा सही है। क्यों? क्योंकि 1 के लिए सही था, 2 के लिए सही था, तो हम m के लिए मान लिए कि ये मेरा सही है। हमको क्या दिखाना होगा, क्या m+1 के लिए भी क्या सही है कि नहीं सही है, मतलब क्या कि we want to show that n equals to, we want to show that it is true for n equal to m+1। n+1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है। तो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 बी गेट, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इक्वेशन 2 को, तो ये ym है, ym को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा हो जाएगा ym+1। क्या हो जाएगा, ym+1। ये mc0 है, क्या है, mc0 कांस्टेंट है, तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mc0 वही होगा।
यू एम भी है, ये भी यू इंटू भी पे टूटेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, यू एम प्लस वन, बी को छोड़ेंगे, प्लस यू एम भी वन का ये, इसको यू इंटू भी पे हम तोड़ दिए। फिर सेम उसी तरह एम सी वन, इसको भी यू इंटू भी पे हम तोड़ेंगे, यहाँ पे एम माइनस वन है, तो एम यू एम माइनस वन है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एम हो जाएगा, यू एम भी वन प्लस यू एम माइनस वन भी टू, ये आ जाएगा, प्लस आपका ये MC2 भी कांस्टेंट है, तो MC2 आपका ये यू एम माइनस वन भी टू प्लस यू एम माइनस टू भी थ्री, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट का क्या हो जाएगा, MCM, और लास्ट का U का डिफ्रेंसिएशन U1 VM प्लस U VM प्लस वन, ऐसा ये निकल के मेरे पास आ गया। जब ये निकल के मेरे पास आ गया, जब ये ऐसा निकल के मेरे पास आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बात आप जानते हैं, ये अच्छी वाली बात थी क्या, कि अगर MC 0 और MCM का वैल्यू भी 1 होता है, और सेम M प्लस वन भी C 0 कर देंगे और M प्लस वन CM कर देंगे तो उसका भी 1 होता है। ये लिखिए या ये लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये MC0 को हम M प्लस वन C0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये सिंगल है तो इसको हम UM प्लस वन भी लिख दिए, प्लस एक बात देखिए, UMV1 और UMV1 ये मेरा दो है लेकिन इसका कोफिशिएंट एक का MC0 है और एक का कोफिशिएंट MC1 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, MC0 प्लस MC1 और कोफिशिएंट जो था UMV1 प्लस, अब देखिए ये वाला टर्म दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट है MC1 और प्लस MC2, और क्या निकल के आया, UM माइनस वन V2 प्लस M माइनस UM माइनस वन। देखिए ये वाला भी कोफिशिएंट और इसके बाद वाला भी सेम होगा, तो उस चीज को भी हम लिखेंगे, प्लस इससे पहले वाले भी इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, MC माइनस वन, ये नहीं, ये निकल के क्या आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस MC माइनस वन प्लस MCM, और निकल के मेरे पास आएगा U1 VM प्लस M प्लस वन लिखिए या M प्लस MCM लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो जाएगा UVM प्लस वन। दूसरी बात, ये एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, नोट डाउन में यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर MCM प्लस MC, यहाँ पे N ले लेते हैं, यहाँ पे N प्लस वन, ऐसा है तो ऊपर में एक जुट जाता है और नीचे में जो बड़ा वाला टर्म होता है वो लिखाता है। ये बात आप याद करके रख लीजिए। सेम ये चीज देखिए, M प्लस वन C0, ये हो गया UM प्लस वन भी प्लस, देखिए यहाँ में दोनों सेम है तो ऊपर में एक जुट जाएगा M प्लस वन C, नीचे में बड़ा कौन है, 1 है, और ये हो जाएगा UMV1। ऊपर में दोनों सेम है तो एक जुट जाएगा, नीचे में बड़ा कौन है, 2 है, तो UM माइनस वन और V2 प्लस डॉट 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 और प्लस, ये देखिए इसमें M प्लस वन, बड़ा कौन है, M है, तो ये हो गया U1 VM और प्लस ये लास्ट वाला टर्म M प्लस वन C M प्लस वन UVM प्लस वन, ये निकल के मेरे पास आ गया। मतलब कि ये जो मेरा है वो आपको YM प्लस वन आया, और इसी को हम लोग
यू भी आप ये m+1 बोलते हैं, और ये m+1 मेरा ट्रू हो गया। और n इक्वल टू m+1, m+1 बराबर क्या था, n था, वो उसके लिए भी ट्रू है। तो m+1 के लिए के जगह पे हम n को पुट कर देंगे, तो मेरा n क्या निकल के आ जाएगा, ये देख लीजिए। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये UMBM प्लस ये निकल के मेरा क्या आ जाएगा, m+1 के जगह पे n पुट कर देंगे, NC0 m+1 के जगह पे n है, UNB प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN UBN। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमको प्रूफ हो गया। मतलब कि ये इट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कि m+1 के लिए भी ये मेरा ट्रू हो गया। तो ये था मेरा लेबनीज थ्योरम, इसको देखिए। और उसके बाद इसी पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है y इक्वल टू e⁴ sin इनवर्स x, प्रूव दैट 1 - x² yn+2 - 2n+1 x yn+1 - n² - a² yn = 0। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।